आप सभी को एएस एकेडमी में स्वागत है। हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे थे ना क्लास 12 का। तो पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस किए थे इनवर्स का। तो आज क्या करेंगे, उससे ज़्यादा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो डिस्कस करते हैं ना। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या है ना। एक्सरसाइज 4A RS अग्रवाल का, किसका? RS अग्रवाल। RS अग्रवाल का हम लोग 4A का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे ना। उसमें से हम लोग देखे थे 2 नंबर का 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो आज क्या करेंगे, तीसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे, देखेंगे क्या है ना। क्या है, टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री, ये क्वेश्चन है ना। सॉल्यूशन ना। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू लिखते हैं ना। वी नाउ दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स इज, टेन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू कितना होता है? टेन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है? ओपन इंटरवल ना, -π/2 से π/2, यही होता है। तो फिर क्या करेंगे, लेट, हम लोग ये वाला मानते थे, लेट टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री इक्वल टू थीटा ना। तो टेन इनवर्स उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू माइनस रूट थ्री, ये होगा ना। अब टेन कितना डिग्री का मान रूट थ्री होता है ना? कितना डिग्री का मान होता है? 60 डिग्री ना। टेन 60 डिग्री का मान, तो क्या करेंगे, टेन 60 डिग्री का डायरेक्ट 60 डिग्री, लेकिन रेडियन में लिख देते हैं, ठीक है। 60 डिग्री का रेडियन क्या होता है? 60 डिग्री का रेडियन क्या होता है? 60 डिग्री इंटू π/180 करेंगे ना, तो ये कट जाएगा, 6 के छतिया π/3 होगा ना। तो क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट रेडियन में लिख देते हैं, ठीक है। -π/3, माइनस इसीलिए लिखते हैं, अगर माइनस माइनस लिखेंगे तब ना देखिए -√3 आएगा, ये ना। अब हम लोग देखते हैं क्या -60 डिग्री इसमें सेटिस्फाइड कर रहा है। -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, मतलब -90 और 90 के बीच में ये 60 डिग्री आएगा ना। इसका मतलब ये सेटिस्फाई, मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है ना। तो इसलिए क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू -π/3, ये बिलोंग करता है, किसमें बिलोंग करता है? -π/2 से π/2 के बीच में, ओके, ये बिलोंग करता है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स -√3 क्या हो जाएगा, इच, इसका मान कितना निकला, -π/3 ना, -π/3, यही आंसर ना। चलिए फिर अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेक इनवर्स -2 है, सेक इनवर्स -2, ये क्वेश्चन है। तो क्या लिखेंगे, वी नाउ दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स, सेक इनवर्स, सेक इनवर्स एक्स ना। सेक इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स का रेडियन क्या होता है, 0 से पाई ना, और इसमें -π/2 नहीं होता, मैंने π/2 छोड़ के ना। तो फिर क्या करेंगे, लेट सेक इनवर्स -2 इक्वल टू थीटा, है ना। तो सेक उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू -2। अब सेक कितना डिग्री का मान होता है, 2, कितना डिग्री का होता है? 1/2, 60 डिग्री का, क्या 60 डिग्री का अगर होगा तो सेक, इसको 60 डिग्री का रेडियन में सीधा लिख देते हैं, ठीक है, रेडियन में -π/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू -2। लेकिन ये लिखना गलत है, -π/3 लिखना क्या है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसका रेंज है 0 से पाई, मतलब 0 और पाई के बीच में रहेगा ना। और ये तो माइनस में नहीं है, माइनस में नहीं है ना, इसलिए ये माइनस यहाँ नहीं लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट माइनस को हम बाहर में लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस सेक π/3 का मान क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तो माइनस है, -2 हटाने के लिए क्या करना होगा, सेक पाई माइनस π/3 कर देंगे, तो माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा, इक्वल टू -2। ये कैसे हुआ, क्लास 11 में ना, क्लास 11 में पढ़ा होगा कि जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। उसके बाद साइन पॉजिटिव, उसके बाद कॉस पॉजिटिव, ऑल साइन 10, 10 पॉजिटिव, उसके बाद कॉस ना, कॉस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा होता है पॉजिटिव ना, बाकी कॉस थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो कॉस का उल्टा सेक है ना,
तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पाई होता है, पाई से कम है ना, पाई से घटा देंगे तो ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया ना, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका मान अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस सेक पाई बाई 3 होगा ना। इसका अगर रहेगा सेक पाई माइनस थीटा तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस सेक थीटा, है ना। तो इसलिए करके -2 हटाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। सेक घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 3 इक्वल टू -2, ये हो जाएगा। तो थीटा का मान कितना आ गया, थीटा का मान कितना आ गया, 2 पाई बाई 3। क्या ये बिलोंग करता है 0 से पाई, पाई बाई 2 इसके बीच में है ये, है ना। अगर 2 पाई को सॉल्व करेंगे 180 पाई होता है, पाई का मान कितना, 180 3 3 6 कटा 60 बाई 6 दूनी 20, 120 ना। और ये 0 से 180 है, 120 डिग्री इसके बीच में है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है ना, इसलिए ये क्या हो जाएगा, हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स -2 इज कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 3 ना, 2 पाई बाई 3, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कोसेक इनवर्स -√2 ना। मतलब क्वेश्चन क्या है, कोसेक इनवर्स -√2 ना, तो इसमें क्या लिखेंगे, वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स ना, क्या है, कोसेक इनवर्स एक्स इज, इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो जाएगा, कोसेक का क्या होता है, -π/2 से π/2 के बीच में, क्या ओपन ना क्लोज, और ये 0 करके छोड़ के ओपन ना क्लोज होता है, इसमें क्लोज ही होता है क्या, कोसेक इनवर्स -√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा ना, ये उधर है कि क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू -√2, यही ना होगा। उसके बाद क्या करेंगे इसको, आप कोसेक कितना डिग्री का मान √2 होता है, 45 डिग्री का मान, क्या, तो हम लोग सीधा रेडियन में लिख देते हैं, कोसेक 45 का रेडियन कितना होता है, π/4 ना, रेडियन ये होता है ना, 45 डिग्री का रेडियन कितना हो जाएगा, π/4 ही होगा ना, π/4 इज इक्वल टू -√2, लेकिन यहाँ माइनस है तो इसमें भी हमको क्या कर देना होगा, -45 डिग्री इसके बीच में आ रहा है तो माइनस दे सकते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो फिर माइनस बाहर में देना होगा। तो ये -45 डिग्री इसके अंदर में आ रहा है ना, -π/2 से π/2 मतलब 90, -90 और 90, -90 और 90 के बीच में तो कहीं ना कहीं है -45 डिग्री, है ना, इसीलिए इसको अंदर में लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब थीटा का मान क्या आ गया, -π/2, क्या -π/2 इसमें तो बिलोंग करता है, -π/2 से π/2 के बीच में ये बिलोंग करता है ना, -0 करके छोड़ के ना, तो फिर यहाँ क्या लिख देंगे, हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स -√2 इज कितना आ जाएगा, -π/4, ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, कॉट इनवर्स -1/√3 ना, -1/√3 है ना, हाँ -1/√3, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, वी नाउ दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, अब क्या है कॉट है ना, तो कोसेक नहीं लिखेंगे, कॉट लिखेंगे ना, कॉट इनवर्स एक्स इज, कॉट इनवर्स एक्स इज कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कॉट का प्रिंसिपल वैल्यू कितना होता है, 0 से पाई के बीच में, ओपन इंटरवल, कॉट इनवर्स -1/√3 इक्वल टू थीटा, उधर एक क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू -1/√3। अब -1/√3 कितना होता है, 60 डिग्री का मान होता है ना, कॉट कितना, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का रेडियन क्या हो जाएगा, कॉट कॉट 60 डिग्री -π/3 हो जाएगा ना, लेकिन ये लिखना गलत हो जाएगा, -1/√3, इसको अंदर में नहीं लिख सकते हैं माइनस ना, क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसका रेडियन देखेंगे 0 और पाई के बीच में, 0 और पाई के बीच में, तो 0 और पाई के बीच में कभी नेगेटिव आएगा, नहीं आएगा, इसलिए नेगेटिव यहाँ नहीं लिखेंगे, माइनस बाहर में लिखेंगे, ठीक है। तब देखिए इसका आंसर हो जाएगा -1/√3। अब ये माइनस हटाने के लिए क्या करना होगा हमको,
क्या करना होगा, कॉट पाई माइनस पाई बाई 3 ना, क्योंकि कॉट पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा होता है, ठीक है ना, इसलिए पाई माइनस कर देंगे, उसके बाद इक्वल टू -1/√3। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कॉट 2π/3 इक्वल टू -1/√3, यही होगा ना। अब थीटा कितना आ गया, 2π/3 ना, 2π/3 ये बिलोंग करता है 0 और पाई के बीच में, बिलोंग करता है ना, हेंस फिर क्या लिख देंगे, हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स कितना, -1/√3 ना, 1 - 1/√3 इज कितना आया, 2π/3 ना, 2π/3 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर, कि एवेलुएट करना है कॉस इनवर्स -√3/2 प्लस π/6 ना, तो इसको सॉल्व करना है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है या सॉल्व करना है ना, इसको सॉल्व करके निकालना है कितना आएगा, तो फिर कैसे करेंगे। हाँ, तो यहाँ कॉस इनवर्स एक वो है ना, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, बोला वी नाउ दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू निकालना है, कॉस इनवर्स ना, कॉस इनवर्स एक्स इज, इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 से पाई, ये ना होता है, 0 से पाई के बीच में होता है। आप क्या करेंगे, लेट कॉस इनवर्स क्या है, -√3/2 ना इक्वल टू थीटा, इसको अलग से पहले निकाल लेते हैं, उसको मान बैठा के सॉल्व कर देंगे ना, इसका कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू -√3/2, कॉस कितना डिग्री का मान है, √3/2 कितना डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का मान ना, तो क्या होता है पाई बाई सिक्स इज इक्वल टू -√3/2, लेकिन माइनस इसमें अंदर में नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि एंगल में रेंज कितना है, 0 से पाई के बीच में है ना, इसलिए हम क्या लिखेंगे, माइनस बाहर में लगा देंगे, माइनस को हटाने के लिए क्या बोले थे, कॉस पाई माइनस पाई/6 हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, इक्वल टू -√3/2, ये होगा ना। अब इसमें क्या करेंगे, कॉस इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5π/6 हो जाएगा ना, इज इक्वल टू -√3/2। अब थीटा का मान कितना आ गया, 5π/6, ये बिलोंग करता है 0 और पाई के बीच में, ये किसका मान है, ये कॉस इनवर्स √3/2 का मान है ना। अब यही मान क्या करेंगे, उसमें बिठा देंगे, कॉस इसमें क्या है, 5π/6 आया ना, 5π/6 आया ना, ठीक है। उसके बाद फिर उधर क्या है, पाई बाई सिक्स है ना। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस जोड़ेंगे तो 6π/6 हो जाएगा, ये 6 और ये 6 कट गया ना, क्या हो जाएगा, कॉस पाई, का मान कितना होता है, कॉस पाई का मान वैल्यू कितना होता है, -1 ना, यही इसका आंसर ना, 3 नंबर का आंसर कितना आ गया, -1 ना। इस तरह करके सॉल्व करते हैं। अब तो हम लोग 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स √3/2 ना, तो इसको पहले क्या करेंगे, इसको साइन इनवर्स √3/2 को सॉल्व करेंगे ना, तो क्या लिखेंगे, वी नाउ दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स ना इज, साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल कितना होता है, प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में है ना, तो लेट क्या करेंगे, साइन इनवर्स √3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा है ना, तो क्या करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू √3/2 माइनस में ना, तो कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, साइन कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, उसको रेडियन में लिखना है ना, कितना डिग्री का मान होता है, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री मान होता है ना, तो क्या लिखेंगे, साइन π/3, तो 60 डिग्री माइनस ये है, तो -60 डिग्री इसके बीच में है, 90 -90 और 90 ना, तो है, इसलिए क्या लिखेंगे, माइनस लिख सकते हैं इसमें, -√3/2 ना, तो -√3 साइन इनवर्स -√3 का मान, थीटा का मान कितना आ गया, -π/3, ये बिलोंग करता है इसमें -π/2 से π/2 के बीच है ना।
अब ये वाला क्या करेंगे, इसमें बिठा देंगे, इसमें बिठा देंगे, क्या है, साइन इनवर्स पाई बाई 2 माइनस माइनस ना, और इसका वैल्यू माइनस में आया तो माइनस पाई बाई 3 है ना। अब इसको अगर सॉल्व करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स पाई बाई 2 और ये माइनस माइनस प्लस ना, प्लस पाई बाई 3, यही हो जाएगा। इसका अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 5 पाई बाई 6, यही होगा ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं ना। इसको घटाएंगे तो इतना हो जाएगा। तो साइन साइन थीटा एक फॉर्मूला होता है, साइन पाई माइनस थीटा, ये पॉजिटिव में हो जाता है साइन थीटा, ठीक है, जो एंगल होगा वही होगा। तो पाई माइनस साइन इनवर्स पाई माइनस पाई बाई 6 ना, तो ये क्या हो जाएगा, साइन, ये कैमरा में आ रहा है, साइन साइन पाई बाई 6 हो जाएगा इसका ना, साइन इनवर्स पाई बाई 6। तो साइन इनवर्स पाई बाई 6 का मान क्या, साइन इनवर्स पाई बाई 6 इसका मान कितना होता है, पाई बाई 6 का कितना होता है इसका 1/2 ना, 30 डिग्री का 1/2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यही आंसर है ना। तो आज के क्लास में हम लोग कितना इनवर्स का जो भी क्वेश्चन है, इनवर्स का इस जो 4A का, अगर सवाल का जो चैप्टर 4A में है वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए ना, और 4A का जो भी एक्सरसाइज में था वो कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इनवर्स का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ना, इनवर्स में क्या फॉर्मूला है, क्या प्रॉपर्टीज है इसके 4B, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे ना। तो जो भी स्टूडेंट क्लास 11 में है, क्लास 11-12 में है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके जुड़ सकते हैं, और दोस्तों को क्या कर शेयर कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।